नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 23-24 अपने समाप्ति के कगार पे है और मात्र इसमें 10-15 दिन शेष रह गए हैं। और आप अगर आयकर दाता हैं तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आपको इनकम टैक्स भरना होगा। इनकम टैक्स में आप चाहें तो 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं, कर बचत कर सकते हैं, जो ATC के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी पर 6 ऐसी योजनाओं के बारे में जहां पर आप निवेश करके 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं और एक आकर्षक रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीरियलवार उन 6 योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे PPF की। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह जो है एक सर्वोत्तम योजना मानी जाती है और इसमें जो भी कर्मचारी हैं ज़्यादातर निवेश करना पसंद करते हैं। इसका यह मुख्य कारण यह है कि एक तो एक आकर्षक रिटर्न भी देता है और साथ साथ में ATC के अंतर्गत इसमें 1.5 लाख तक की रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए टैक्स फ्री रहता है। तो PPF जो है एक निवेश का बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें जो ब्याज राशि है वह प्रत्येक त्रैमास में तय होती है। जैसे जनवरी 2024 से मार्च 2024 की जो ब्याज राशि है वह फिलहाल में 7.1% है। दूसरी चीज, इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है यह 15 साल का होता है। अगर आप PPF के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं या ऊपर मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, PPF ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक रुपए आपको देता है जिसमें आप आयकर अपना बचा सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी के समय जो मिलने वाली धनराशि है वह भी टोटली टैक्स फ्री होती है, इसलिए इस योजना को निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की एक स्कीम है जिसमें जन्म से लेकर के 10 साल तक की बालिकाओं को या बालिकाओं के लिए है। इसमें आप निवेश करके ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक की इसमें भी आयकर बचत कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस योजना में ATC में तो बचत ही कर सकते हैं, आकर्षक रिटर्न की जो बात आती है तो फिलहाल में इसमें जो रिटर्न की बात है वह 8.2% इसमें ब्याज दर चल रहा है। तो निश्चित तौर पे यह रिटर्न के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपके पास बच्चियां हैं तो आप उनके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं और उसमें भी पैसा निवेश कर सकते हैं। तीसरी जो योजना है वह NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अर्थात राष्ट्रीय बचत पत्र। यह भी एक आकर्षक योजना है। FD वर्सेस NSC के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। कुछ लोग FD में भी निवेश करते हैं, कुछ लोग NSC में भी निवेश करते हैं। NSC में जो है लॉक इन होता है वह होता है 5 साल और 10 साल का। इसको आप पोस्ट ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। दूसरी चीज, इसका भी जो एक ब्याज दर है वह आकर्षक है। साथ ही साथ ATC के अंतर्गत इसमें भी आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है, बशर्ते एक चीज इसमें मुख्य रूप से निकल के आती है कि NSC में आप एक बार ही निवेश करते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में आप हर मंथ या साल भर में त्रैमासिक निवेश कर सकते हैं, PPF में कभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन NSC में एक बार में ही आप एक सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। तो यह था NSC। चौथा है NPS। ओल्ड पेंशन समाप्त होने के बाद सरकार का ज़्यादातर फोकस NPS में है। NPS निवेश के साथ साथ एक पेंशन स्कीम भी है।
जिसमें आम कर्मचारी, आम भारतीय नागरिक, सरकारी कर्मचारी कोई भी निवेश कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो सेवानिवृत्त होने के बाद होती है। मैच्योरिटी के समय जितनी आपकी धनराशि बनी रहेगी उसका 60% रुपये आपको एकमुश्त लौटा दिया जाता है, जबकि 40% की धनराशि जो है उसका आपको पेंशन बना के दिया जाता है। एनपीएस के बारे में भी अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन से भी उसको आप देख सकते हैं। इसमें भी आप 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। साथ में ही 80CCD1B के तहत 50,000 रुपये और आप चाहे तो आयकर के रूप में बचा सकते हैं, अर्थात इसमें 2 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। जहां तक रिटर्न की बात आती है तो यह मार्केट आधारित एक योजना है, तो मार्केट से मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए रिटर्न के मामले में भी यह योजना बेहतर साबित हो सकती है। हमारी 5वीं योजना है SCSH अर्थात वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यह सेवानिवृत्त होने या VRS जिसको कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लेने के बाद ही इस सेवा को आप अपना सकते हैं। अगर आप 55 साल पर VRS या 60 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं तो इस योजना में आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक की बचत यहाँ भी कर सकते हैं। जहाँ तक रिटर्न की बात आती है तो इसमें भी निवेश करने पे आपको 8.2% का रिटर्न दिया जाता है। जो हमारी अंतिम योजना अर्थात 6वीं जो योजना है वह FD अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है FD जो है आम नागरिक के लिए, आम कर्मचारी के लिए, सबके लिए एक पसंदीदा स्कीम होती है। कारण एक तो एकमुश्त आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, दूसरी चीज अच्छा खासा इसमें रिटर्न भी आपको दिया जाता है। FD आप चाहें तो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोई भी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी है जो FD की स्कीम देती है, वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके निवेश कर सकते हैं। FD में भी आप 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक रुपए की कर बचत कर सकते हैं। FD जो है अलग अलग दिनों के लिए होती है, वो लेके 7 दिन से लेकर के 10 साल तक के लिए FD होती है। लेकिन जो 5 साल की FD होती है उसी पे आपको टैक्स रिबेट दिया जाता है। 5 साल से कम की FD पे आप टैक्स रिबेट का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो आप इन 6 स्कीम में से कोई भी स्कीम अपना सकते हैं, जहां आप 80C के साथ साथ आकर्षक रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा, और पसंद आए तो अपने और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।